महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़े उत्तर प्रदेश के इटावा में रमजान में रोजे रखकर हिंदू अमर सिंह शाक्य गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बन गए हैं। आस्था के चलते 23 सालों से लगातार अमर सिंह शाक्य रमजान में रोजे रखते हुए आ रहे हैं, जिसमें उनका सारा परिवार खुलकर साथ देता है। इटावा के मोहल्ला शिवनगर अड्डा में 60 साल के अमर सिंह शाक्य गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल बन गए हैं, क्योंकि जहां लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर भेदभाव करते हैं और धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं, वहां ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू मुस्लिम धर्म दोनों में आस्था रखते हैं। अमर सिंह शाक्य हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं। हिंदू समाज की सभी रीति रिवाज को मानने वाले और हिंदू समाज के 30 त्योहार मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसके साथ साथ अमर सिंह शाक्य मुस्लिम धर्म में भी आस्था रखते हैं, जिसके चलते रमजान के पाक महीने में पूरे महीने रोजा रखते हैं। अमर सिंह शाक्य एक चाय की दुकान चलाते हैं और रमजान के माह में साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए पूरे महीना अपने चाय की दुकान बंद रखते हैं। अमर सिंह शाक्य बताते हैं कि हम परिवार में कुल 5 लोग हैं। वो उनकी पत्नी शांति देवी, बेटी अंजलि जिसकी शादी हो चुकी है, उनका बेटा जितेंद्र शाक्य और बहू माया देवी और एक नाती जिसका नाम नैतिक शाक्य है। उन्होंने बताया कि वे मूल रूप से कन्नौज जिले के छिबरामऊ के पास बहपलपुर के गाँव के निवासी है और वहाँ पर एक मजार थी जिसकी देखभाल उनके पुरखे किया करते थे। तभी से वो मजार वाले बाबा की सेवा करने लगा था। इसके बाद समय बीतता गया और हमारे दिन बदल गए। हम लोग गांव छोड़कर इटावा शहर में आ गए। साल 1987 में इटावा में बनी सूत मिल में धागा निकालने की नौकरी करने लगा था और 2002 में सूत मिल बंद हो गई, जिसके बाद नौकरी भी चली गई थी। फिर यहाँ पर घर बनवाया, उसमें भी कालू खां बाबा की याद में मजार बनवा ली थी। तभी से रमजान महीने में पूरे रोजे रखते आ रहे हैं। अमर सिंह का मानना है कि रमजान के महीने में रोजा रखने से उन्हें बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए तभी से अमर सिंह शाक्य आस पड़ोस वालों में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बने हुए हैं। वो कहते हैं कि रोजे रखने के बाद वो ईद का भंडारा करवाते हैं। वो नमाज अदा नहीं करते, लेकिन सिर्फ हिंदी की कुरान पढ़ते हैं और प्रतिदिन घर पर मजार की सेवा करते हैं। कालू खां बाबा की आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इटावा शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक दल के पास स्टेशन रोड पर रितौर गांव में एक वृद्धा आश्रम बनवाया है, जहां पर सैकड़ों लोग आते जाते हैं और कालू खां बाबा की सेवा करते हैं। अमर सिंह शाक्य चाहते हैं कि अल्लाह सारी जिंदगी उनको इस लायक रखे कि वो इसी तरह से रमजान में रोजे रखते आए। जनपद इटावा से संवाददाता रजत सिंह की रिपोर्ट। मुझे आस्था है और मैं 22 साल हो गई, 23वीं साल चल रही है। ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है कि मेरे गांव छिबरामऊ बहवलपुर पड़ता है, उस खेत में मेरी मजार बनी हुई है, वहाँ से पीड़ा मुझे मिली। मैं करीब 8 साल के थे, तब से मुझे इनसे बहुत बड़ा लगाव है। और तब से लेके अब तक कितने बार रोजे रख चुके? हम 22 सालें हो चुकी हैं, मुझे 23वीं 23वीं साल चल रही है। क्या लाभ मिलता है इससे? जो मुरीद आता है, जो हमारे यहाँ दरगाह में, तो कुछ न कुछ उसको लाभ मिलता है। परिवार के लोग क्या कोई किसी प्रकार किसी ने आज तक लड़ाई वगैरह? नहीं, मेरा परिवार बहुत सहयोग करता है। 2 बजे रात से उठते हैं और सहरी करने के बाद में जो है हम लोग अवतार के टाइम तक बहुत सहयोग मुझे परिवार का मिलता है। बहू, बेटा, नाती, पत्नी। पहले क्या करते थे आप? मैं पहले मिल में काम करते थे, उसके बाद चाय की दुकान चलाता हूँ और मैं एक वृद्धाश्रम भी गरीबों के लिए चलाते हैं। किस जगह? रितौर गांव पड़ता है एक दिल के पास में, और मैं गरीबों का दान पात्र भी करते हैं। ये वाली किताब जी। और आप आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे रोजे? जब तक मेरी जान है और जहान है, तब तक मेरी उम्मीद यही है कि मैं कामनाएं करते कि मैं स्वस्थ रखे बाबा मुझे, और मैं इसी तरीके से क्रम रखूँगा। ये कामनाएं हैं।